नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी जी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन चारों राज्यों में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं और उनकी रैलियों का इफेक्ट भी होता है। हमने देखा है कि दो नेता मैं देख रहा हूं राष्ट्रीय लेवल पर, एक अमित शाह जी की जितनी रैली देखोगे वहां पब्लिक टूट के पड़ती है और अमित शाह जी का जो अंदाज है, जो वो भाषण करते हैं, उस भाषण में एक आक्रामकता होती है। और कम से कम जो कानून पसंद लोग हैं, जो इस देश में भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जहां खराब है वो ठीक हो, उनको अमित शाह जी का भाषण पसंद आता है, भीड़ उमड़ के पड़ती है। और दूसरी तरफ जो नरेंद्र मोदी हैं, उनकी खुद की छवि और उनके बोले गए शब्द उनकी गारंटी होती है। और इसलिए लोग सुनने आते हैं कि मोदी जी कौन सी नई बात कहेंगे, क्या नया वादा करेंगे और वो अगले क्या करने वाले हैं, उस तरह की बातें करेंगे। लेकिन मोदी जी का मैंने राजस्थान का जो भाषण सुना, मुझे पहली बार लगा है कि चारों राज्यों के जो प्रचार में पिछले काफ़ी दिनों से मोदी जी प्रचार में भाषण दे रहे हैं, रैलियां अटेंड कर रहे हैं, उसमें चित्तौड़गढ़ में उनका दिया गया भाषण मुझे सबसे अलग दिखाई दिया। और उसमें आक्रामकता भी थी और उसमें मोदी जी की गारंटी भी थी। जनता के साथ उन्होंने जो वादे किए हैं, वो वादे करने का स्टाइल भी कुछ अलग मुझे दिखाई दिया। और इससे दिख गया है जो पब्लिक वहां आ रही है मोदी जी की रैलियों में। राजस्थान में तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि वहां भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि आपको बता दूं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी का जो जमीनी स्तर पर प्रचार होना चाहिए वो अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि कैंडिडेटों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। व्यक्ति के नामों की जब घोषणा हो जाती है, प्रत्याशी मैदान में होते हैं, फिर अपने दल बल के साथ वो प्रचार में निकलते हैं। अभी पार्टी का सोशल मीडिया और मीडिया पर प्रचार हो रहा है, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, नामों की प्रतीक्षा हो रही है। और अभी तक वसुंधरा राजे सिंधिया किधर किस करवट वो फैक्टर बैठेगा ऊंट, उसकी अभी कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब तो फाइनल हो गया कि वसुंधरा राजे सिंधिया कमल निशान के लिए चुनाव लड़ेंगी और वो भी बिना सीएम बनने की चाह रखे। जब फाइनल हो गया है तो अब चुनाव प्रचार में तेजी आएगी। तो आप देखेंगे दिन प्रतिदिन राजस्थान के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती दिखाई देगी। जो भी सर्वे अभी तक हुए हैं वो सारे सर्वे आपको फेल होते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में, क्योंकि होता यह है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां शिवराज सिंह जी की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के अलावा वहां जो शिवराज जी ने काम किया है, जो महाकाल लोक बना, उसके बाद से ये क्लियर था। मैं वहां खुद व्यक्तिगत तौर पर, मेरे कुछ परिचित मुसलमान परिवार रहते हैं, महाकाल लोक बिल्कुल उज्जैन के मंदिर के, महाकाल जी के मंदिर के आसपास मेरी व्यक्तिगत रूप से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि हमें 2 से 3 गुना मुआवजा मिला है और इसलिए हमने खुद अपने मकान दुकान तोड़े हैं जो उस परिधि में आ रहे थे जहां महाकाल लोक बनना था। लोगों को खुशी है, बोला जी हमें मकान मिल रहा है, पुराना मकान था, जर्जर था, हमने खुद तोड़ दिया और तोड़ दिया तो हमें इससे 3 गुना मुआवजा मिला है। थोड़ी सी दूर पर हमने एक मकान भी खरीद लिया है, हमारे हाथ में पैसे भी आ गए, उससे हमने कोई अपना व्यापार शुरू कर दिया है। यानी जनता खुश है। और कोई ईमानदारी से अगर काम करता है तो जनता समझती है। वहां दोहरा काम हुआ। मुस्लिम समाज इसलिए खुश है कि उनको किसी बहाने से बुलडोजर चलाकर, जैसा उम्मीद, जैसा कांग्रेस भड़का रही थी, अरे भाजपा आ गई तो मुसलमानों को तो बस परेशान कर देगी, आपका तो जीना हराम हो जाएगा, डराया जाता था अभी तक। लेकिन अब शिवराज जी के लगातार वहां अब सीएम रहने से उनका ये जो इन्होंने भय पैदा किया था कांग्रेस ने, वो फेल हो गया, नैरेटिव चल नहीं रहा। क्योंकि अब मुस्लिम भी ये कह रहे हैं कि देखिए शिवराज जी जिस तरह से सत्ता में रहे, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी हुई, विकास हो गया, हमें क्या चाहिए। और इसीलिए मध्य प्रदेश में हर वर्ग खुश है। योजनाएं इस कदर हैं कि महिलाएं उनको सीएम नहीं कहती, मामा बोलने लगे हैं बच्चे। ये बता रहा है कि किस तरह से शिवराज सिंह ने इंटरेक्ट जनता के साथ किया है, एक रिश्ता कायम किया है
क्योंकि महिलाएं और बच्चे उनको मामा बोलने लगे। आप हमारे मामा हो क्योंकि माँ के लिए आपने बहुत कुछ किया है। तो लाडली बहना योजना हो गई, इसके अलावा बाकी योजना हो गई, और जो काम उन्होंने किए हैं, जिस तरह से वो हमेशा तीज त्योहारों पर, व्रत उपवासों पर जनता के बीच रहते हैं, लोकप्रिय नेता हैं। और इसीलिए वहां तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन कांग्रेस ने पिछले 6 महीने पहले से वहां अपने कैंडिडेटों को उतार दिया मैदान में। मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से एक हवा बनाने की कोशिश की। तो हवा क्या बनाई? बस कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। अरे भाई, जब उन्होंने बीजेपी ने प्रचार ही शुरू नहीं किया, आप 6 महीने पहले से आप अपने 90 कैंडिडेटों को कह देते हो भाई टिकट आपको मिलेगा, आप प्रचार में उतर जाओ, तो लोगों को दिखाई देगा भाई कमल के झंडे वाले तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, ये कांग्रेस के झंडे ही झंडे दिख रहे हैं सब गली मोहल्ले में। तो एक माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस ने की। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये कहीं ना कहीं आश्वस्त थी कि जितने हमने काम किए हैं उसके आधार पर सरकार तो हमारी ही बनेगी। और उसका परिणाम अब धीरे धीरे जैसे चुनाव की डेट पास आती जाएगी, अभी तो घोषणा भी नहीं हुई, जब डेट पास आती जाएंगे आप देखेंगे डे बाय डे माहौल बदलेगा। और ये माहौल मध्य प्रदेश में भी, मेरी बात आप लिख लो, आपको एक तरफा होता दिखाई देगा। कांग्रेस क्या है? लोगों को केवल भारतीय जनता पार्टी को इतना समझाना है कि कांग्रेस की इतिहास की बातें देखो कि कांग्रेस ने इतिहास में क्या किया है। कांग्रेस ने देश की आजादी के पहले से लेकर अभी तक क्या किया? तो चीन को एक भारत का बड़ा भूभाग दे दिया, एक पाकिस्तान बना दिया। उसके बाद वक्फ बोर्ड को यहां अरबों खरबों रुपए की कितने ही भूमि उसको वक्फ बोर्ड को दे दी। तो क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि कांग्रेस का एक सूत्री कार्यक्रम है, जो हमारे पीएम रहे हैं मनमोहन सिंह, जैसा वो बोलते थे, इस देश के जो संसाधन है उस पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इनकी मानसिकता सेट थी कि मुस्लिमों का वोट लेने के लिए, उनको खुश करने के लिए हिंदू को पीछे करो, मुस्लिम को तुष्ट करो और बस वो काम करो। और इसीलिए केवल भारतीय जनता पार्टी को मनमोहन सिंह का वो बयान, जो कि आज भी सोशल मीडिया पे है, उसको वायरल करना है, हर मोबाइल में पहुंचा दो कि भैया ये है इनकी सोच। देश के टुकड़े कैसे हुए ये देश की जनता को बता दो, वक्फ बोर्ड को जमीन किसने दी ये बता दो, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसने बनाया ये बताओ, और उसमें क्या क्या प्रावधान किए। और जब इनकी सरकार थी कांग्रेस की, तो आतंकवादियों के मारे जाने पर ये क्या बोलते थे, हाफिज सईद को इनके नेता क्या बोलते थे, और सिखों के दंगे में कौन कौन दोषी है। तो जब ये जनता जानेगी ना, वोट तो सोचिए, वोट तो दूर की बात है, इनकी तरफ मुंह भी नहीं करेगा कोई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी थोड़ा प्रचार में पीछे है। मैं कहूँगा अब तो कर ही देना चाहिए, लेकिन वो जो अब मोदी जी मैदान में उतरे हैं, उनकी रैलियों में भीड़ जो आ रही है वो बता रही है, वो भीड़ कोई मोदी जी को देखने के लिए नहीं आ रही है, क्योंकि मोदी जी अब भारतीय जनता पार्टी में 9 साल से प्रधानमंत्री हैं, और वो जितना भ्रमण करते हैं, वो हर प्रदेशों में जाते हैं, वो कोई अब देखने के लिए नहीं जाते हैं, लोग सुनने के लिए जाते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए जाते हैं। तो राजस्थान की जो रैली हुई उसमें जिस तरह से उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा उठाया और एक बात बोल दी थी कि पाताल में भी अगर छुपे होंगे हमारे युवाओं के दोषी, जिन्होंने उनका जीवन बर्बाद किया है, और ये जो पेपर का माफिया है, इस माफिया को पाताल में से भी ढूंढ के लाऊंगा। तो इस बात पर राजस्थान के युवाओं में एक आस जगी है कि ये तभी हो सकता है जब भाजपा की सरकार आएगी। और इसलिए उन्होंने एक सुर में वहाँ गिनवाया भी, भाजपा की सरकार आएगी तो गुंडागर्दी जाएगी, भाजपा की सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार जाएगा, भाजपा की सरकार आएगी तो महिला सुरक्षा होगी, भाजपा की सरकार आएगी तो उन्होंने कहा पत्थरबाजी, बेईमानी और ये बेरोजगारी जाएगी। इस तरह की बातें कहने से मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह की जनता तालियां बजा रही थी, और जो जनता को हमने देखा, मैं उस भाषण को सुन रहा था, और जनता के लोगों को, और मेरे जो पत्रकार मित्र हैं वो बता रहे हैं कि जिस तरह का माहौल मोदी जी की रैलियों से जनरेट हो रहा है, एक तो बात तय है कि राजस्थान के अंदर भी मुख्य मुद्दा क्या है, पानी, बिजली और युवाओं के लिए रोजगार। नल से जल पहुंचाने की जिम्मेदारी
केंद्र सरकार ने आधा पैसा दे दिया, राजस्थान सरकार को दे दिया, उन्होंने पाइपलाइन नहीं बिछाई। ये घोटाला जलदाय मंत्री के ओएसडी को अब पता लग रहा है, पकड़ रही है ईडी। ये खुलासा हो रहा है कि जनता का पैसा, केंद्र सरकार का दिया हुआ पैसा भी लूट कर खा गए। लोगों को टोंटी से, नल से पानी नहीं मिला। केंद्र ने तो दिया, लेकिन राज्य ने अपने हिस्से का काम नहीं किया। और ये सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान में है। भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को अगर उठाएगी, जनता के बीच में जाएगी और केवल इतनी बात कहेगी, क्या आपके घर में टोंटी से पानी आया? यदि आप कह रहे हैं हाँ, तो ये केंद्र सरकार ने दिया है। भले ही राज्य सरकार का भी उसमें है, लेकिन ये योजना तो केंद्र की है। और अगर नहीं आया तो समझ लीजिए इसके पीछे वो भ्रष्टाचार है, जिसके कारण कई चीफ इंजीनियर एससी ये बंद हैं। करोड़ों रुपया बरामद किया गया है और ये भी खुलासा भी हो गया है। ईडी के सूत्रों ने बताया कि पाइपलाइन डली नहीं और पेमेंट कर दी गई। तो ये कौन थे? क्या इसमें अशोक गहलोत जी सहमति थी? ये सब चीजें अभी पता लगना बाकी है, लेकिन इतना तो तय है कि अभी आपने देखा जयपुर के अंदर क्या हुआ है। एक विशेष समुदाय का लड़का मारा गया, आपस का झगड़ा था, उसको तो आपने दे दिया 50 लाख और बाकी हिंदू मरता रहे, उसे 5 लाख भी नहीं देंगे। ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है, इसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी रैलियों में और सोशल मीडिया के माध्यम से जब करेगी और ये जनता के मोबाइल तक पहुंचेगा और उसी मोबाइल के माध्यम से पहुंचेगा जो अशोक गहलोत जी ने बांटे हैं, तब समझ आएगा जनता को कि वो वोट डालने के समय किस बटन को दबाएं। तो ये निश्चित है, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से कहीं ज्यादा बनने जा रही है। वंदे मातरम।